आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हो। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको इजीली सब चीज़ें समझ आ सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके फ़ोन में ये 3 ऐप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 ऐप नहीं है आपके फ़ोन में तो आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो 3 ऐप का नाम है अपस्टॉक, ज़ीरोधा और ग्रो। आप यहाँ पर देखो, ये है अपस्टॉक, ये है ज़ीरोधा, ये है ग्रो। ओके, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा का यूज़ करता हूँ मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ग्रो का यूज़ करता हूँ मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रो का यूज़ करके म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो बता देता हूँ। नाउ अब आपको ग्रो ओपन करना है। जब आप ग्रो ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, मैंने म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर रखा है। यहाँ पर आपको देखो दिखेगा, यहाँ पे ये स्टॉक्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ इसके बगल में आपको म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा। तो मैंने अभी म्यूचुअल फंड पे क्लिक करा हुआ है और ये म्यूचुअल फंड का आगे का इंटरफेस है। ठीक है, इस ग्रो का यूज़ करके आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर मुझे ग्रो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं ग्रो का यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा ICICI प्रूडेंशियल, ये वाला ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, मान के चलो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको 5 ईयर का रिटर्न्स, पूरा अभी तक का टोटल रिटर्न, एवरेज कितना मिला है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इस फंड का साइज़ कितना है। यहाँ पर आप देख लो इस फंड में अभी तक कितने पैसे इन्वेस्टर्स ने लगा रखा है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, आप नीचे आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए पता चल जाएगा कि कितना आपका रिटर्न होगा मंथली SIP या फिर वन टाइम में। फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि कंपनी ने किस किस कंपनियों में, इस फंड ने किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से पता, होल्डिंग से पता चल जाएगा। आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्स, ये सब पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये सब आपको डिटेल्स इस फंड के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे कर सकोगे। तो मैं ये बता दूँ, हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। एक होता है वन टाइम, दूसरा होता है मंथली SIP। वन टाइम का मतलब, मान के चलो मेरे पास कहीं से 1 लाख रुपए आ गए, अब मैं उस 1 लाख को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मंथली SIP नहीं करूँगा, तब मैं वन टाइम पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तब मैं वन टाइम पे क्लिक करूँगा और ऐसे करके इंटरफेस आ जाएगा और मैं 1 लाख यहाँ पे डालूँगा और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मुझे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं गूगल पे या फिर फ़ोनपे, किसी भी UPI का यूज़ करके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन तो समझ गए कि वन टाइम का यूज़ करके आप किसी भी बड़े पैसे को, या जो पैसा आपके पास पड़ा है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा होता है मंथली SIP। हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से कटेगा और वो इस फंड में इन्वेस्ट होते रहेगा, और ये फंड वाला आपका पैसा स्टॉक मार्केट में, कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा। तो मंथली SIP पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसा करके कुछ आता है। मान के चलो मैं पर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 5,000 लिख दूंगा और डेट डिसाइड करना होगा आपको कि 1 तारीख में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, आपका मन जिस डेट पे भी आप करना चाहते हैं उस पर करके कंफर्म कर देना। इस तरीके से 5,000 रुपये मेरा हर महीने के 12 तारीख को मेरे अकाउंट से कट जाएगा और फिर मुझे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अभी मुझे 5,000 पे करना होगा। फिर वही सेम तरीका गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी आप पे करना चाहते हो पे कर सकते हो। तो ये तरीका है म्यूचुअल फंड में अपने मनी को इन्वेस्ट करने का। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत इजी तरीका है, ग्रो ऐप का यूज़ करके। ठीक है, मैंने बताया वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और मंथली SIP कर सकते हो, और मेरे लिए बेहतरीन होता है मंथली SIP। कोई भी इंसान जो जॉब कर रहा है वो मंथली SIP ईजिली कर सकता है। सो यहाँ तक आप ये समझिए कि आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो।
उसके लिए आपको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं ग्रो से इन्वेस्ट नहीं करता किसी भी कंपनी के शेयर में, मैं इन्वेस्ट करता हूँ ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम अपस्टॉक्स में चलते हैं। जब आप अपस्टॉक्स में आ जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट अभी लाइव है, 17,800 पे मार्केट अभी ट्रेड कर रही है निफ्टी। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। मान के चलो मैं टाइटन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं टाइटन पे क्लिक करूँगा। जब ऐसे टाइटन पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे सारे उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, उसका ग्राफ मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा, इसके बारे में न्यूज़ क्या है, ओपन चेन क्या है, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, हर चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। मान के चलो मुझे इसे बाय करना है तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे को डिलीवरी रखना है ऑप्शन, क्वांटिटी डालना है, कितना क्वांटिटी, मान के चलो मैं 50 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। और किस प्राइस पे बाय करना है, तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना है तो मैं लिमिट पे क्लिक करके वो प्राइस यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। मान के चलो मैं 2300 पे बाय करना चाहता हूँ, तो ये प्राइस डाल के मैं रिव्यू ऑर्डर कर दूंगा और ये बाय हो जाएगा। जब ये प्राइस आएगा तब, मान के चलो मैं अभी करंट प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ तो मैं मार्केट पे क्लिक करके रिव्यू ऑर्डर करके बाय कर लूँगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको हमेशा डिलीवरी पे ऑप्शन, डिलीवरी पे रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करोगे तो डिलीवरी पे करना है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करोगे यानी इंट्राडे, आज के लिए सिर्फ, तो आपको इंट्राडे पे क्लिक करना है। आशा करता हूँ आप ये समझ गए कि आपको कैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है अपस्टॉक्स का यूज़ करके, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आप ज़ीरोधा का यूज़ करके कैसे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकोगे। अब हम आ चुके हैं ज़ीरोधा के अंदर। यहाँ पे आपको ये एशियन पेंट्स का दिख रहा होगा। एशियन पेंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे। लॉन्ग टर्म पे हमारा ये पहले से है, मार्केट पे है पहले से। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, टारगेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और किस प्राइस पे बाय करना है, कितना क्वांटिटी बाय करना है, ये यहाँ पे हम डालें। मान के चलो 50 क्वांटिटी बाय करना है और इसी प्राइस पे बाय करना है, तो इसी मार्केट प्राइस पे छोड़ देंगे हम कि हम मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर देना और हमारा ये बाय हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कैसे किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है और कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।